चलिए आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालते हैं जो सुनने में तो शायद मजाक लगे, लेकिन है 100% सच। जरा सोचिए, किसी जंग को शुरू करने की सबसे बेतुकी वजह क्या हो सकती है? जमीन, दौलत या फिर सत्ता? इतिहास के पास इसका एक जवाब है, और यकीन मानिए वो जवाब बड़ा मजेदार है। तो बात है साल 1644 की। जगह राजस्थान। यहां एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने एक अजीब सी लड़ाई को जन्म दिया। इस कहानी के दो किरदार थे, दो पड़ोसी रियासतें। एक तरफ था बीकानेर रियासत का सीलवा गांव, और ठीक उसकी सीमा से सटा हुआ था नागौर रियासत का झाखड़िया गांव। इतिहास में इस लड़ाई को एक बड़ा ही खास नाम दिया गया है, मतीरे की राड़। राजस्थानी में मतीरा का मतलब होता है तरबूज, और राड़ मतलब लड़ाई। जी हां, तरबूज की लड़ाई। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? हुआ बस इतना कि बीकानेर की जमीन में एक तरबूज का बीज बोया गया। पौधा निकला, उसकी बेल बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते उसने बॉर्डर पार कर लिया, और फल जो लगा वो जाकर लगा नागौर की जमीन पर। अब बीकानेर वालों ने अपना दावा ठोक दिया। उनका कहना था, भाई सीधी सी बात है, बेल हमारी तो फल भी हमारा। पर नागौर वाले भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने कहा, अरे ऐसे कैसे? फल हमारी जमीन पर उगा है, हमारी मिट्टी से बड़ा हुआ है, तो हक तो हमारा बनता है। तो जो बात सिर्फ एक फल से शुरू हुई थी, वो अब दोनों रियासतों की आन बान और शान का सवाल बन गई। बात ईगो पर आ गई, और ये झगड़ा इतनी तेजी से बढ़ा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पहले गांव वाले आपस में भिड़े, फिर उनके सरदार आ गए, और देखते ही देखते दोनों तरफ से सेनाएं लड़ने के लिए तैयार खड़ी थीं। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आता है। ये सब ड्रामा चल रहा था, लेकिन जिन लोगों के नाम पर यह हो रहा था, यानी दोनों रियासतों के राजा, उन्हें इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी। तो वो थे कहां? बीकानेर के राजा करण सिंह उस वक्त एक सैन्य अभियान पर दूर गए हुए थे, और नागौर के शासक राव अमर सिंह मुगल दरबार में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो राजाओं की गैर मौजूदगी में उनकी सेनाओं की कमान संभाली उनके सेनापतियों ने। बीकानेर की तरफ से मोर्चे पर थे रामचंद्र मुखिया, और नागौर की तरफ से सिंघवी सुखमल। और जब ऊपर कोई समझदार रोकने वाला ना हो, तो अक्सर यही होता है। दोनों सेनाएं एक असली खूनी जंग में एक दूसरे से भिड़ गईं। इस भयानक युद्ध के नतीजा निकला, बीकानेर की रियासत जीत गई और नागौर को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जीत बहुत महंगी पड़ी। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कहा जाता है कि इस लड़ाई में दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे गए थे, हजारों जानें सिर्फ एक तरबूज के लिए। और विडंबना देखिए, जब तक राजाओं को इस जंग की खबर लगी, जब तक उन्होंने मुगल दरबार से मदद की गुहार लगाई, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। तो अब वो सवाल जो शायद शुरू से आपके दिमाग में घूम रहा होगा, उस तरबूज का क्या हुआ जिसके पीछे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ? सच तो यह है कि इतिहास इस बारे में खामोश है। किसी को नहीं पता कि उस तरबूज का क्या हुआ। लेकिन इतिहास को वो तरबूज याद रहे या ना रहे, उसके लिए चुकाई गई कीमत जरूर याद है। और यह कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी दुनिया में ऐसी कितनी छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे झगड़े हैं, जो अगर वक्त पर न संभाले गए तो एक बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकते हैं।